हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा करवाए जाने वाले पेट पीईटी परीक्षा से संबंधित हिंदी के भाग का कुछ प्रश्नावलियाँ कर रहे थे। तो आज हम उसी से संबंधित पर्यायवाची शब्दों के प्रश्नावली करेंगे, जिनमें कि लगभग 50-60 प्रश्न होंगे और जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं लगभग लगभग वही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें कह रहा है अद्भुत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अब अद्भुत शब्द का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अद्वितीय, आश्चर्यजनक, भयानक और इसमें अपूर्व लिखा हुआ है। तो जो अद्भुत शब्द है, ठीक है, इसका जो समानार्थी नहीं है वो कौन सा नहीं है? वो भयानक नहीं है। अद्वितीय भी होता है, यानी जिस जो दूसरा ना हो, आश्चर्यजनक तो होता है, पूर्व तो होता ही। पापी शब्द का समानार्थी शब्द है पामर, कुत्सित, निर्दयी और अधपाव की, अधम पाव की। पापी के शब्द का जो समानार्थी शब्द है वो क्या है? निर्दयी है। इसे तो फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। तो फूल शब्द का जो समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पुष्प, प्रसून, सरोज और मंजरी नहीं है। ठीक है, मंजरी, पुष्प, प्रसून और सरोज, सॉरी, पुष्प, प्रसून और मंजरी है। सरोज का मतलब कमल होता है, एक कमल का फूल है। ठीक है, मंजरी जो है आम का फूल होता है। तो अगला प्रश्न है, मृषा। मृषा का पर्याय शब्द कौन सा है? तो यदि मृषा का अर्थ पता है तो हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक है, तो मृषा का अर्थ होता है क्या? मिथ्या यानी झूठ। असुर का समानार्थी शब्द कौन सा है? राक्षस। आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आनंद का सहकार, स्पृहा, प्रमोद और प्रमाद। तो प्रमाद तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आनंद होता है वो आनंद का प्रमोद होता है। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची है पुरंदर, बिल्कुल पुरंदर है। ठीक है, महेश, ठीक है, ये देवासुर लिखा हुआ है, देव और असुर लिखा हुआ है। ठीक है, और महिसुर, ठीक है, ये महिसुर लिखा हुआ है, ये इंद्र के पर्यायवाची नहीं है। अगला है चपला का समानार्थी कौन सा है? तो चपला ज्वाला, भामिनी, कंजूस और दामिनी। तो इसका क्या हो जाएगा? दामिनी, क्योंकि चपला जो है विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बाद है जीभ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जीभ का क्या है? रसना, जीभ की बात कर रहा है। तरंग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो छीण, काया, प्रतिकृति इनका नहीं है। उर्मी, उर्मी का मतलब होता है तरंग। जैसे सिंधोर्मी है तो गंगोर्मी है, तो सिंधोर्मी सिंधु की यानी तरंगे, लहरें। ठीक है, और सूर्य की लहरें यानी कि तरंगे, किरणें। तो उर्मी का मतलब होता है तरंगे और किरणें दोनों होता है। दास किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो दास किसका पर्यायवाची है? सेवक का। माहवार किसका पर्यायवाची है? तो महावर का, मंगलवार का, महावत का है प्रतिमाह का। तो माहवार का मतलब प्रतिमाह, हर महीने। महावर वो होता है जो पैर में दिया जाता है, यानी लाल रंग का, लाल रंग जो पैर में लगाया जाता है। फिर है शिव का पर्यायवाची। तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है? रुद्र। हरि विष्णु होता है, रुद्राक्ष नहीं है। शिवालय तो वो स्थान है जहाँ पर शिव का मंदिर होता है। शिवा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसमें शिवा लिखा हुआ है। तो शिवा ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसका समझ में आएगा। शंकर, अतिरिक्त, रिश्तेदार या अलावा। तो बोलते हैं ना इसके सिवा कुछ नहीं, तो अलावा हुआ। फिर सूरज का पर्यायवाची है, तो सूरज का पर्यायवाची क्या है?
अंशुमाली, सॉरी, सूरज का पर्यायवाची है, हाँ, अंशुमाली है, भास्कर भी, आदित्य है, तो ये क्या हो गए, सभी हो गए। हिरण्य पर्यायवाची शब्द है, कुरंग, कंचन, सारंग और केसरी, तो कुरंग का, हिरण्य यानी कि हिरण का पर्यायवाची है। थकान, थकान का क्या होता है, अब श्रांति होता है, विश्रांति होता है, क्लांति होता है, या जो है थकावट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बताना है इनमें 3 इसके पर्यायवाची हैं, बाकी एक जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, ये हमको बताना है इसका। तो इसमें थकान का श्रांति, विश्रांति, क्लांति या थकावट। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसका नहीं होगा, तो थकान का श्रांति भी होता है, क्लांति भी होता है, थकावट भी होता है, और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगी विश्रांति। इसमें दर्प, दर्प, आरसी, आईना, दर्शन और क्या हुआ, मुकुर। तो यहाँ पर दर्प का मतलब होता है आरसी भी होता है, आईना भी होता है, मुकुट भी होता है, लेकिन दर्शन नहीं होता, हमारा ये होता है। दर्प का मतलब घमंड होता है और आरसी का मतलब घमंड होता है। इसके बाद है पृथ्वी, भारती, क्षिति, वसुधा, धरा, तो ये और ये और ये इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन भारती जो है ना वो किसका है, भारत का पर्यायवाची है, और सरस्वती का पर्यायवाची है। ब्रह्मा, प्रजापति, विधि, स्वयंभू और पंचानन, तो पंचानन नहीं है, स्वयंभू, विधि और प्रजापति ब्रह्मा के ही क्या हैं। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द हैं। महादेव का, तो हरि नहीं होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा हरि। हरि का मतलब क्या होता है, विष्णु, हरि का मतलब होता है बंदर। शिव, नीलकंठ, आशुतोष, सब यानी शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। रात्रि, यामिनी, सरवरी, उर्वशी और विभावरी, तो इसमें क्या हो जाएगा, उर्वशी नहीं होगा। यामिनी, सरवरी और विभावरी इसके यहाँ। समुद्र का पयोधी होगा, जलद, ये जलद जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ होता है बादल। ठीक है, बाकी जलद ही और वारिध ही। तो मैंने बताया था ना, यदि आप क्या करें, जल में क्या लगा दें, दा लगा दें तो बादल बनेगा, जल के पर्यायवाची में। जल के पर्यायवाची यदि धी लगा दें तो क्या बन जाएगा, समुद्र बन जाएगा, और यदि जा लगा दें तो क्या बन जाएगा, वो जलज, तो कमल बन जाएगा। तो इसके जल के ही पर्यायवाची से 3 बन जाएंगे। तो इसमें है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो प्रभाकर, निशाकर, निशाकर नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची। दिनकर, दिनेश। निशा का मतलब होता है रात्रि। सुंदर का चारु, ललाम, मंजुल और मंजूषा, तो इसमें सुंदर का कौन सा नहीं है, तो देखिए मंजुल भी है, ललाम भी है, चारू भी है, लेकिन मंजूषा नहीं है। मंजूषा का मतलब होता है एकत्रीकरण। हिमालय का गिरिजेश, गिरिराज, नागराज और हिमाद्री, तो इसमें हिमालय का कौन सा नहीं है, तो देखिए गिरिजेश जो है इनका नहीं होगा। ठीक है, गिरिजा का ईश, गिरिजेश, तो गिरिजेश जो होगा वो शंकर का होगा। गिरिराज होगा, नागराज होगा, हिमाद्री होगा हिमालय का। शांति का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, चुप्पी, मौन, नीरवता, तो क्या चीज़ है इसमें, शांति का क्या नहीं है, वो आकाश नहीं है। ठीक है, नीरवता भी है, मौन भी है, चुप्पी भी है। विप्र का, ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि विप्र का जो समानार्थक शब्द है, ठीक है, उसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो विप्र निर्धन, धनी, ब्राह्मण और सैनिक, तो विप्र का क्या होता है, ब्राह्मण होता है। आविर्भाव, तो आविर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द कौन सा है, यानी 2 लिखे हुए हैं, वो एक दूसरे के, यानी कि जो लिखा हुआ है उनमें पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अचिर और अचर, ठीक है, अंबुज और अंबुधि, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कमल हो गया और ये क्या हो गया, समुद्र हो गया। ठीक है, नीरद और नीरज, ये नीरज कमल हो गया, नीरद बादल हो गया। राधा रमण कृष्ण होता है,
कंस निकंदन भी कृष्ण होता है, तो यही वाला सही है। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर समानार्थी शब्दों का है? ठीक है, इनमें से वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि समानार्थी शब्दों में इनमें अंतर दिखाई पड़ना है। ठीक है, तो इसमें देखना और घूरना, बेहद और असीम, जल और नीर, सौंदर्य और खूबसूरती, ये सब, ये भी, ठीक है, ये भी, ये सब क्या हैं? ये पर्यायवाची शब्द हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन देखना और घूरना जो है ना, ये एक साथ नहीं है। देखना और घूरना जो है ना, देखना अलग होता है, घूरना क्या होता है, वो अलग होता है, यानी क्रोध से देखना। फिर नौका शब्द का पर्यायवाची, तो नौका शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें नौका शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या तिया है? नहीं है। तरंगणी, तरंगणी तो क्या चीज़ होता है? नदी का होता है। तरी और तरणिजा, ठीक है, तरणिजा जो होता है वो यमुना का होता है, और तरी जो है ये नौका का होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा तरी। घर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। गृह, ग्रह, आलय और निलय, तो सीधा दिखाए ग्रह, तो इसमें पर्यायवाची गृह का कौन नहीं है? ग्रह नहीं। पवन का पर्यायवाची शब्द है मिलना, पूजना, समीर और आदर। पवन का मतलब हवा, तो समीर। खर का पर्यायवाची शब्द खरगोश, ठीक है, सशक, मूर्ख और गधा, तो खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गधा। आता है ना खरोश शिलिपि, तो उसका होता है गधा। अनिल, तो अनिल का मतलब होता है हवा, तो क्या हो जाएगा? पवन। प्रसून, ठीक है, तो प्रसून का क्या होता है? पुष्प। नियति, ठीक है, नियति का मतलब होता है क्या? भाग्य। फिर इसके बाद है स्वच्छ, ठीक है, तो स्वच्छ का इनमें आपको बताना है कौन सा इसमें है स्वच्छ का? निर्मल, पंकिल, नीरज और नीरद। तो स्वच्छ का क्या होगा? निर्मल, ठीक है। पंकिल का मतलब गंदा। नीरज, ठीक है, ये कमल का हुआ। नीरद बादल का हुआ। ग्रीष्म का क्या होगा? ग्रीष्म होगा गर्मी। वर्षा, तपन और पावक नहीं होगा। पावक तो आग है, तपन तो तपना है, और ये वर्षा है। शाश्वत, शाश्वत का मतलब क्या चीज़ होगा? चिरंतर, जो हमेशा रहे उसे क्या बोलते हैं? शाश्वत बोलते हैं। फिर है सुगंध, तो सुगंध का क्या होगा? इत्र नहीं, सौरभ, चंदन, केसर, ठीक है। तो यहाँ सुगंध का आपसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पर सुगंध का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो सुगंध का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? सौरभ होगा। चंदन सुगंध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ना केसर है, ठीक है, ये तो अपने आप में अलग शब्द हैं। तो यानी कि चंदन भी होगा, केसर भी नहीं होगा, इत्र भी नहीं होगा। जंगल, तो जंगल का क्या होता है? कानन होता है। बादल, मैंने बताया ना, दा लगा दीजिए, तो क्या है? पयोद। ये अम्बुधि और पयोधि, ये समुद्र का है, धी लगा हुआ है, और अम्बुज जा लगा हुआ है, तो कमल का है। इस बाद व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं, ठीक है। तो व्यवहार का पर्याय और मत का पर्याय, आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, इसके बाद है बर्ताव और निर्णय। तो इनमें से हमारा कौन सा सही है? ठीक है, तो पहला वाला, व्यवहार का मतलब आचार और मत का मतलब विचार। इनमें से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है उसे बताइए। नागर, देवप्रिय, ठीक है, पटु और दक्ष। तो इनमें चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देवप्रिय। नागर भी है, पटु भी है, और क्या है? दक्ष भी है। नागर का मतलब नगर में रहने वाला, और उसे जो है ना चतुर बोला जाता है। और गंवार ग्रामीण बोला जाता है, ठीक है। यानी कि गंवार का ग्रामीण, और नागर जो होता है, ठीक है, वो नागरिक से, यानी कि नगर में रहने वाले की बात की जाती है। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पर्यायवाची के अंतर यानी कि सही से नहीं मिले? वसुमती और धरती, ठीक है, वाजी और सिंह। देखिए वाजी का मतलब घोड़ा होता है, और सिंह का मतलब शेर, यही हो जाएगा, अपने आप मिल गया।
आग और वहीन और मरीच और किरण। देखिए किरण का मतलब मरीची होता है, ठीक है, मृग मरीची का आता है ना। गर्मियों में सुधाकर शब्द किसका प्रयोज्य है? तो सुधाकर किसका प्रयोज्य है? सिंधु, चंद्रमा, जलाशय या बादल का। तो सुधाकर की बात आ रही है, तो जो सुधाकर है वो किसका है? चंद्रमा का प्रयोज्य है। इसके बाद आही, ठीक है, इनमें 4 ऐसे दिए हुए हैं जिनमें से कि एक जो है इनका पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, और 3 उसके पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि ये समानार्थी शब्द क्या कर रहा है? पूछ रहा है, ये समानार्थी शब्द की बात कर रहा है। तो इसमें अहि का उरग, सरीसृप, पनाव यानी पौनास और सिंधुर, ठीक है, इनमें तो फिर कौन सा नहीं है? तो इसमें सिंधुर नहीं है, ठीक है। अहि, अहि का मतलब सर्प होता है, तो जो उरग चलता है सरीसृप है, पौनास, ये सब क्या हैं? ठीक है, ये अहि के यानी समानार्थी शब्द है। इंदिरा, ठीक है, तो इंदिरा श्री, कमला, पद्मा और भारती, ठीक है, तो श्री और कमला और पद्मा, ठीक है, इनमें से ये जो इंदिरा का है वो कौन सा नहीं होगा? तो ये तीनों जो है वो इंदिरा यानी कि किसका? लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं, और जो भारती है, ठीक है, वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। इस बात है कर्ण, तो सूत पुत्र, धनंजय, राघे, अंगराज, तो ये क्या हो जाएगा? धनंजय, ये अर्जुन का है। बाकी सब क्या हैं? वो कर्ण के हैं। कल्पद्रुम, पारिजात, अहिरचंदन, बोध वृक्ष, कल्प वृक्ष, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ये हरिचंदन, एक सेकेंड, कल्पद्रुम का मतलब है कल्पतरु, तो पारिजात भी कल्पतरु का है, कल्प वृक्ष भी है, हरिचंद बोधि वृक्ष नहीं होगा। हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बोधि वृक्ष नहीं होगा। यानी कि कल्पद्रुम का मतलब कल्पतरु है, तो कल्पतरु का पारिजात भी होता है, हरिचंदन भी होता है, कल्प वृक्ष भी होता है। फिर इसके बाद है खामोश, शांत, मौन, नीरव और नीरस, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नीरस। तो शांत, मौन और जो है ना ये सब खामोश के हैं। चांदनी, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक, मयंक का मतलब चंद्रमा, बाकी सब क्या होते हैं? चांदनी होते हैं। वृत्तिका, जिज्ञासा का, ठीक है, इसमें कौन सा नहीं होगा? वृत्तिका, उत्कंठा, उत्सुकता, कौतूहल, तो जिज्ञासा का कुतूहल भी होता है, उत्सुकता भी होता है, उत्कंठा भी होता है, वृत्तिका नहीं होगा। व्यवसाय, यह है झरना, ठीक है, तो झरना का इसमें कौन सा नहीं होगा? तो उच्च, स्रोत, स्रोत और क्या? निर्धत, ये स्रोत है। स्रोत जो है वो जो श्लोक होता है वो जो बोला जाता है उसे स्रोत कहा जाता है। फिर है तोष, तोष तुष्टि, तृप्ति, तृष्णा और संतोष। देखिए तृप्ति, तिस्री और संतोष ये सब तीनों सेम है, और क्या है? तृष्णा अलग है। तृष्णा का मतलब इच्छा है। तो गाइस ये यानी कि लगभग 50 से 60 प्रश्न यानी कि ये प्रश्न हैं, और इसमें जिस प्रकार से भी पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं ये दिए गए हैं। ये एक भाग है, इसके बाद दूसरा भी भाग इसका आएगा, तो पहले आप लोग इसका अभ्यास करिए, फिर उसके बाद दूसरा जब भाग आएगा तो उसका अभ्यास करिएगा। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि यानी कि क्या और सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और अब 1 महीने भी नहीं रह गए हैं। ठीक है, 1 महीने नहीं रहने का मतलब 20-25 दिन हैं, ठीक है, परीक्षा के। तो अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और यदि आप लोगों किसी यानी कि और भी विषय पर बनवाना है तो बताइए, उस पर क्या करेंगे, बनाया जाएगा वीडियो, और आप लोगों की जो यानी इच्छा है वो पूर्ण की जाएगी। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।